बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मतलब कराची बहुत बड़ा शहर है, वहां पर इस तरह के वाकयात का पै दर पे पेश आना, ये जो वाकया है ये भी अब एक हमारे सामने अब एक मिसाल तो है, एक और वाकया हो गया। आपके ख्याल में ये क्यों इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, या ये वाकया क्यों हुआ? किसी भी बड़े शहर में जहाँ इतने बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं। वाकया अफसोसनाक है, जानों का नुकसान हुआ है, लोग उसके अंदर जख्मी हुए हैं। लेकिन ये कहना कि आतिशज़दगी या फायर के वाकयात किसी बड़े शहर में नहीं होते, ये मैं समझता हूँ थोड़ा गैर मुनासिब चीज़ है। वाकया होता है, रिस्पॉन्स इंतजामिया का बर वक्त होता है। तकरीबन कोई 8:30-9 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की जो टीम है इंटीमेशन के बाद पहुंच जाती है और बर वक्त कार्रवाई से तकरीबन कोई 35-36 जाने भी हम बचाने में कामयाब हो पाते हैं। बदकिस्मती के साथ 11 जानों का नुकसान हुआ, जिसके लिए मैं अफसोस भी करता हूँ, परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है। और इस वाकये के बाद अभी आप फॉलो अप कैसे कर रहे हैं? ये शॉपिंग मॉल था जहां पर इस तरह का वाकया हुआ, बड़ी बिल्डिंग है, कि आप जो है वो इस तरह के वाकयात, एक तो इस वाकये पर भी और फिर इस तरह का कोई और वाकया ना हो। देखिए रहमान, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, ये बिल्डिंग केएमसी की हुदूद में है ही नहीं जी। ये बिल्डिंग कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। इस बिल्डिंग का जो नक्शा अप्रूव किया था वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नहीं किया था, वो कंटोनमेंट बोर्ड ने किया था। तो थोड़ा सा हमें जो दिक्कत आती है चीजों को इन्फोर्स करने में, ये जो मल्टीपल अथॉरिटीज हैं कराची शहर के अंदर, उसकी वजह से दिक्कत है। अब आप नेचुरली सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि जी मेयर कराची या आपके शहर में वाकया हुआ, लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो ये कि उस बिल्डिंग का एरिया ना मेरी हुदूद में है, ना मैं उससे टैक्स लेता हूँ, ना उसका मैं फायर ऑडिट कर सकता हूँ, और सिमिलरली उसका जो बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव हुआ था ना वो कराची की हुकूमत ने अप्रूव किया। उसके अंदर अगर कोई बिल्डिंग की वायलेशन थी, फायर ऑडिट हुआ था, नहीं हुआ था, उसके इमरजेंसी एग्जिट थे नहीं थे, इसके बारे में कोई इत्तला जो है कराची की इंतजामिया के पास नहीं थी। लेकिन अब ये वाकया तो है, ये हमारे जो है वो जहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जाने गई हैं, जो इलाके आपकी इख्तियार के अंडर जो है वो इख्तियार में हैं, वहां पर जो है वो आप इस वक्त जो है वो क्या कोई इक़दामात कर रहे हैं? क्या कोई इस हवाले से जांच पड़ताल हो रही है कि कम अज कम वहां पर इन वाकयात, इस तरह के वाकयात को रोका जा सके और खुदा न खास्ता कोई ऐसा मजीद वाकया ना हो? रहमान, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए या उनको अवॉइड करने के लिए हर बिल्डिंग का एक फायर सेफ्टी ऑडिट होने की जरूरत है। और इसमें इस मामले के ऊपर मैं अभी इंक्वायरी का मैंने ऑर्डर दिया है। जैसी तफसीलात मेरे पास आती हैं उसके बाद जो आगे का लाएअमल तय होने की जरूरत है वो बिल्कुल तय करेंगे। बट मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कराची शहर में जो हजारों की तादाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका फायर ऑडिट होने की जरूरत है। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो फायर सेफ्टी एग्जिट है वो बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें नहीं है इंतजामिया को मेक श्योर करना चाहिए कि उसके बिल्डर को तंबीह करें कि उसका फायर सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी।